दो लौंडे आए ना, क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस, दिमाग क्या चल रहा है। मैंने कहा तुम्हारे पास है क्या? कह रही है जायज़ है नाजायज़। मैंने कहा जायज़ नाजायज़ तो बाद में, तुम्हारे पास क्रिप्टो करेंसी में खरीदने के लिए है क्या? उन्होंने जो रकम बताई ना, मैंने कहा इसमें 4-6 गुटके आ सकते हैं। में क्रिप्टो करेंसी तो एक जुए की तरह है, इधर से उठा के करोड़पति बना दिया, उधर से जिनको गिराया है उन पटखे हुए लोगों को भी तो देखो, जिनको रोड पे ले आई है। कह रहे फिर हम क्या करें? मुझे पता था ये कराची में पढ़ाई के अलावा सब कुछ कर सकते हैं ये पढ़ाई, क्योंकि बहुत हाई लेवल के स्कूलों में जाने के लिए इनके पास फीसें नहीं है। गवर्नमेंट के स्कूलों में हम मशवरा देंगे तो हमें पता है हशर क्या हो जाएगा। अभी सिर्फ गुटके पे है, वहां किस पे आ जाएंगे? सुट्टे पे आ जाएंगे। अब इनके पास पढ़ाई का ऑप्शन बोलो नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ेंगे ना, वो तो नहीं पढ़ेंगे। प्राइवेट स्कूलों में जो अच्छे स्कूलों उनकी फीसें इतनी है कि वो या तो खाना खा लो या स्कूल में पढ़ा लो, और पढ़ाई वहां भी नहीं है, ये जहन में रखें। जो बहुत अच्छे लेवल के स्कूल है ना, इनमें बस अच्छा सा माहौल मिल जाता है, वहाँ बच्चा बैठा होगा, जरा नहा के आया हुआ होगा। वो गवर्नमेंट के स्कूलों में नहा के भी नहीं आया हुआ होगा तो आपका बच्चा भी थोड़े दिनों में बगैर नहाए जाएगा, फिर वो ये खतरा होता है। बाकी फिर जो प्राइवेट स्कूलों का रिजल्ट इतना अच्छा आता है, वो लेते ही सेलेक्टेड बच्चों को है, जो पहले से अच्छे होते हैं, अच्छे खानदानों के होते हैं, वो सारे पढ़े लिखे होते हैं और उनके घर में पढ़ाई का बहुत अच्छा इंतजाम होता है, तो वो पढ़ते अपनी ही काबिलियत पर हैं। समझता है कि नहीं समझता? तो वो आए थे दो लौंडे ना, क्रिप्टो करेंसी और टोपी ड्रामा। मैंने कहा भाई मरेगा तू, अभी तुम लोग यंग लड़के हो, बिल्कुल तुम्हें बर्बाद, हमारा पैसा बर्बाद हो जाएगा सारा। कहने फिर क्या करें? मैंने कहा पढ़ाई तो बिल्कुल, यानी पूरी बातें तो मैं उनके सामने सही तरह नहीं कर सका, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरे दिल के जज्बात थे, कुछ उनको कहे, कुछ लबे दबे लफ्जों में क्या एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ कि कहना पूरा जो चाहिए था ना वो ये चाहिए था कि तुम करो, तुम्हारे पास वो आला स्कूलों में पढ़ाई के पैसे है नहीं, छोटे स्कूलों में जाओगे तो क्या हो जाओगे? बोलो बर्बाद हो जाओगे। कोई निगरानी है नहीं छोटे स्कूलों में। फ्री के स्कूलों में तो बिल्कुल भी ना पढ़ो मेरे भाई, फ्री के स्कूलों में। तो उसमें क्या होगा? मैंने कहा भाई अब तुम ये करो। उनको मैंने कोई कारोबार बताया, आपको नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं कि लोगों को ये बताऊं कि हर महीने आप 6 लाख रुपए कमा सकते हैं। देखा ना आपने, यूट्यूब पे आ रहा होता है हर महीने आप 6 लाख। असल में इस तरीके से वो हर महीने 6 लाख रुपए कमा रहा है। आप भी इसी तरीके से कमा सकते हैं कि लोगों को बताइए, एक यूट्यूब पे अच्छा सनवाल लगाइए, आप हर महीने 1 करोड़ रुपए कमाइए, तो आपकी जो चैनल है उसके इतने व्यूअर्स आएंगे। मोनेटाइज किया हुआ है आपने यूट्यूब का चैनल, इतने व्यूअर्स आएंगे। यूट्यूब जो है व्यूअरशिप पे आपको पैसे देता है, तो वो कमाए ना कमाए, आप बोलो कमा ले। तो मैंने उनसे कहा ये जो हर महीने 1 लाख कमाना, 1.5 लाख कमाना, ये खोपड़ी शरीफ से निकाल दो, यही सारे फसादात की जड़ है। इससे इंसान जाता है डिप्रेशन और टेंशन में। काम की बात है, सुन लें आप लोग भी। मैंने कहा जितने पैसे आपके पास है ना, जिनमें छोटे से गुटके आते हैं, इसको गुटके में जाया ना करना। तो उनको एक मैंने छोटा सा मशवरा दिया, आप अमल ना करें। देखो हर मशवरा हर एक के लिए नहीं होता, ऐसा ना हो बर्बाद कर दो पैसा अपना। मैंने कहा यार तुम कुछ भी, तुम तो इससे प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकते, और आजकल तो वैसे भी कराची में प्रॉपर्टियां बहुत गिरी हुई हैं। मैंने कहा तुम सीधा ना माहिरीन इतवार बाजार जाओ जहां परिंदे बिक रहे होते हैं, और मैंने कहा ये दिमाग में ना रखना मैंने हर महीने 1 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 2 लाख कमाना है, मैंने हर महीने 4 लाख, इससे सिवाय डिप्रेशन के कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप ये बोलो मैंने इतना कमाना है जिससे मेरी बुनियादी जरूरत पूरी हो जाए, फिर अल्लाह रिस्क के दरवाजे खोलेगा तो ऐसा खोलेगा क्या बहुत कुछ देगा आप। और अभी से खोपड़ी बना ली ना, ये मेरा हदफ है, तो भाई ये अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ व यक़दिर, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे खोलता हूं, जिसके लिए चाहता हूं रिस्क के दरवाजे बंद कर देता हूं। ये तुम्हारी सोच पे नहीं मिलेगा कि मैं हर महीने 6 लाख चाहता हूं तो 6 लाख मिल जाए, ऐसा नहीं होने। डिप्रेशन मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा आपके पास जो असबाब और वसाइल हैं आप उसमें स्ट्रगल करो। तो मैंने कहा मैं आपको बताता हूं, एक मशवरा देता हूं, और पहले आपको बता दूं आपने उस मशवरे पर अमल नहीं करना, वरना कोई मरेगा तो मुझे पकड़ेगा। मैंने कहा इतवार बाजार जाओ, परिंदों की मार्केट देखो, कौन सा परिंदे का नाम क्या है और कौन सा परिंदा किस कीमत पे बोलो ना बिक रहा है, और कौन सा बहुत ज्यादा बिक रहा है जिसमें लॉस का चांस नहीं। 1 महीना यही काम करो, जाके बाजार में बैठ जाओ बस, समझो। उसके बाद मैंने कहा आपको मार्केट में ना 1 महीने में अंदाजा हो जाएगा कि ये पैरट्स या ये बर्ड ऐसा बर्ड है कि इसको खरीदने में इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिट थोड़ा है लेकिन यकीनी है। मैंने कहा वो लाके घर में डाल दो, अंडे बच्चे पैदा होंगे, उसको ले जाके मार्केट में बोलो ना बेच दो। समझता है? तो मैंने कहा अपना तजर्बा शेयर किया कि मैंने बड़े बड़े गरीबों को करोड़पति होते हुए इस कारोबार में देखा है। बड़े बड़े गरीबों को देखा है कि जिन्होंने मेहनत से ये काम किया ना, बहुत पैसा कमा लिया उन्होंने, लेकिन इसमें लॉस भी बहुत है। तो वो परिंदा ना खरीदो जिसमें लॉस का चांस हो। समझता है कि नहीं समझता? ये जो परिंदे आते हैं ना, ये क्या नाम है, चिक्स जो आती हैं, ब्लैक चिक और वाइट चिक आया करती थी एक, याद होगा, इसके कीमतें आसमानों पे पहुंची हुई थी। मैंने नहीं खरीदी थी उस दौर में भी, मैंने अपने घर में परिंदे लेके डाले हुए थे, बर्ड्स, बिजनेस की नीयत से। वो सस्ते वाले परिंदे डाले हुए थे, बहुत ज़्यादा पैदा होते थे। तो उस वक्त मैं आज़ाद घूम सकता था, मैं खुद जाके ये काम करता था, इतवार बाजार जाके किसी को भी पहना के आ गया। तो मेरे पान गुटके का खर्चा निकल आता था उससे। मैं वो पान खाता नहीं ना, गुटका खाता हूँ। पान गुटके का मतलब मेरे जितने दाएं बाएं, उस वक्त मेरी 3 थी मादरत के साथ, तो मेरे पान गुटके का खर्चा इससे बोलो ना निकल आता था।
ہمارے دوست نے کیا مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ آپ سستے والے چکس لیے بھی آپ نے, بلیک چک اور وائٹ چک لو, اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا 5-6 ہزار کا بکے گا, اور جب 100 بیچیں گے تو 5,000 کو 100 سے آپ ضرب دیں, تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے. میں نے کہا بھائی یہ مصنوعی چیز ہے. تو انہوں نے کیا کیا, کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا, بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے